हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, यदि ये संदेश आपके पास इस वक्त आया है तो ये कोई साधारण संदेश नहीं है। कृपया करके इस संदेश को अंत तक देखना। चलिए संदेश को शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं तो कुछ लोग बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेवजह किसी को डराते हैं, मारते हैं। अन्य प्रकार की चीजें इंसान की जिंदगी में करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, कहा जाए तो कोई मारकर खत्म करना चाहता है तो कोई मेरे बच्चे इतना भी गिर जाता है कि उनकी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें वह दिखाई नहीं देता। उनके सहारे कौन है उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। मेरे बच्चे, चाहे उनके लिए उसे जो भी कुकर्म करना पड़े वो इंसान वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तू अगर नौकरी कर रहा है, अगर वहां तुझे नौकरी में अगर तेरे साथी को पदोन्नति नहीं मिली, अगर तुझे पदोन्नति मिल गई, तेरी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई, तो वहां भी कोई ना कोई शत्रु तेरा बन ही जाएगा। अगर तू व्यापार या कारोबार कर रहा है तो आगे बढ़ रहा है, तेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे वहां भी तेरे साथ व्यापार करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, कहा जाए तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन और शत्रु बना हुआ है। और अब जो अगले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुझे कोई ढूंढ रहा है, तो मेरे बच्चे यह शत्रु का बहुत बड़ा छल हो सकता है। मेरे बच्चे, देख, कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहाँ गया है, उससे हमको मिलना है, यह काम है, वह काम है। तो आने वाले 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे, जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या की संभावना बन सकता है। इस बार मेरे बच्चे, तुझे बिना जाने समझे मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो इस वक्त अगर मिलने के लिए तुझे कोई बुला रहा है या फिर तेरे पास कोई आया हुआ है, तो मेरे बच्चे पहले जान ले, समझ ले कि कौन है, क्या चाहता है। तभी मेरे बच्चे इस वक्त तेरा मिलना सबसे बेहतर है। नहीं तो मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती हैं। तो खासकर आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे, तुझे अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कभी कभी मित्र का वेश बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो वह चीज तुझे समझाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगले 4 दिनों के भीतर तुझे यही चीज तो परखनी है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार झोंक दी जाती है कि हमारे जीवन में लगता है कि जो हमारा दुश्मन था वह मित्र बन गया। तो मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे जिंदगी में यह गलतफहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुगी दुनिया में मेरे बच्चे, कब कौन दुश्मन तेरा बन जाएगा, कब कौन तेरे ऊपर हमला कर देगा, यह चीज तुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए तुझे आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देख मेरे बच्चे, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तब भी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इस समाज को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन मेरे बच्चे, यह समाज ऐसा है कि तू अगर खुश है तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर यह खुश क्यों है, क्या वजह है। मेरे बच्चे, कहा जाए तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है।
इसीलिए समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, बल्कि तू एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलता रहे जहाँ की तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। लोगों के चक्कर में रहेगा तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलता रहे जहाँ की तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। यह कलयुगी दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ कभी किसी पर भरोसा मत रख कि वह मेरा साथ देगा। यहाँ तो लोग वचन देकर भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रख, आशा किसी पर मत रख। बस जीवन में उम्मीद रखनी है तो ईश्वर पर रख। विश्वास और भरोसा रखना है तो महादेव पर रख, स्वयं पर रख, ताकि तेरा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस यह बातें तुझे इस समय समझना है और यहाँ के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में, लोगों के इस प्यार भरे चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो मेरे बच्चे, जिंदगी में जब आघात लगेगा, जब पीड़ा मिलेगी, तब तुझे एहसास होगा कि तूने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुझे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन तुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। मेरे बच्चे, कहा जाए तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तेरे जीवन में आएंगे सलाह समझौता करने के लिए। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे इस वक्त समझना भी है कि कहीं उनके पीछे कोई चाल तो नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई शत्रु या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो की है, और वही चीज तुझे समझना है। तभी जिंदगी के किसी पहलू पर तुझे कदम आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले तू तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गया, तो यह चीज तेरे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या, परेशानी और तुझे कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी दे सकती है। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, बताना चाहूंगा कि तू जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहा है तो वहां पर लोगों पर तुझे अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। यानी कि मेरे बच्चे, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तेरे लिए सबसे बड़ी गलती या भूल हो सकती है। तो यह 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में इन बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। देख मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ चीजों में हमें जिंदगी में अपनी ही गलतियों के कारण सजा मिल जाती है। हमें बहुत बड़ा एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ा मूर्खता कर दी है। तो मेरे बच्चे, जो चीज तुझे आगे चलकर समस्याएं दे तो तुझे उससे पहले ही सावधान हो जाना तेरे लिए अति आवश्यक भी बना रहेगा। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तुझे जीवन की इन विशेष बातों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा। मेरे बच्चे, कार्यों में इस वक्त तेरे लिए बहुत ही अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। तेरी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि महादेव की बहुत बड़ी कृपा है और तेरी कुंडली में ग्रह योग भी काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, जो तेरे जीवन में अब खुलकर तरक्की करने का मौका देंगे। तू मेरे बच्चे इस वक्त खुलेआम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना कि जब अगर हमारे जीवन में कुछ चीज बिगड़ जाती है तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हमें बहुत परेशानी का अनुभव होता है। इस ब्रह्मांड के नियम को तुम अच्छी तरह समझते हो। तुम दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान मिले। तुमने कभी किसी की बात की अनदेखी नहीं की है। तुम किसी की आंख में आंसुओं का कारण नहीं बने हो, बल्कि तुमने दूसरों के आंसू पोंछे हैं। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उतर जाते हो। और अब देखो, वो दुनिया जो तुम्हें ठुकराती थी, जो तुम्हें नजरअंदाज करती थी, अब कैसे तुम्हें अपनाती है।
लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे सलाह लेना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे क्योंकि तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी सफलता के कारण वो हैरान रह जाएंगे। वो सोचेंगे कि यह कैसे हो गया। यह तो वही इंसान है जो कल तक संघर्ष कर रहा था। तब तुम मन ही मन मुस्कुराना और अपने इस महादेव को याद करना। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा पूरा होगा। अंतिम सत्य और महादेव का वादा। बस एक कदम और मेरे बच्चे, बस एक कदम और आगे बढ़ने की देर है। तुम उस रास्ते से गुजरने वाले हो जिस पर मैंने तुम्हारे लिए कांटे चुनकर अपने हाथों से फूल बिछाए हैं। जाओ उस रास्ते पर चलो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अब तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे जगा दिया है। तुम सुंदर हो सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी। तुम काबिल हो हर उस चीज के जो तुम पाना चाहते हो। तुम गुणों से भरपूर हो। तुम्हारे अंदर करुणा, साहस और प्रेम का भंडार है। तुम खास हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो। हर दिन हर पल तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। उस बदलाव के लिए तैयार रहना। समय आ गया है सच को जानने का, अपनी असली शक्ति को पहचानने का और कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस संदेश के लिए तुम्हें इसीलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब खोल दिए गए हैं। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोले जा रहे हैं। एक निर्णय लिया जा रहा है तुम्हारे पक्ष में, एक फैसला हो रहा है तुम्हारी खुशी के लिए। हाल ही में तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा एक सपना पूरा हुआ, शायद छोटा सा ही सही। तुम्हारे रास्ते की एक बाधा खत्म हुई। जहां कोई नहीं था तुम्हें थामने वाला, वहां भी तुम गिरने से बचे हो। क्या तुम्हें याद है वो पल जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म, लेकिन अचानक कहीं से मदद आ गई? वो मैं ही था मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में आ चुकी हैं। तुमने महसूस किया होगा एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिखा रही है, तुम्हें महसूस करा रही है कि अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ बहुत ही शुभ होगा। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, मैं जानता हूँ। तुम मुस्कुराते तो हो दुनिया के सामने, लेकिन अंदर से कुछ टूटा सा रहता है। हर दिन तुम कुछ नया पाने की, खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन रात को फिर वही खालीपन तुम्हें घेर लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे अपने करीबी भी तुम्हारी इस खामोशी को नहीं समझ पाते, लेकिन मुझे तुम्हारे महादेव को सब समझ आता है। मुझे सब पता है, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी टूटी उम्मीदें और वो प्रार्थनाएं जो तुमने किसी को बताए बिना अकेले में की थीं। वो हर एक आंसू जो तुमने अकेले में बहाया है, मैंने उसे सहेजा है। इसीलिए यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का एक अंश है जो तुम तक पहुंचा है। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इतने करीब कि मैंने खुद आगे बढ़कर तुम्हें संकेत देना शुरू कर दिया है। और यह सबसे बड़ा संकेत यही संदेश है, यही मेरी आवाज है। अब से कुछ महीने बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वो पल था जब महादेव ने मेरा नाम पुकारा था। यही वो संदेश था जो मुझे ढूंढ रहा था। समर्पण का संकल्प इसीलिए रुकना नहीं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे जो बताया जा रहा है उसे सुनो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह मेरा आशीर्वाद है। और अगर तुम अब भी इसे महसूस कर पा रहे हो,
तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था। तुम्हारा इस संदेश से मिलना, इस समय पर, इस जगह पर, यह सब पहले से लिखा गया था मेरे द्वारा। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ आता है जो अचानक सा लगता है, लेकिन वो अचानक नहीं होता, वो नियति होती है। वो मेरे द्वारा भेजा गया एक उपहार होता है, जिसे महसूस करने के बाद शायद तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस सच्चाई को पहचान लेगी कि उसके महादेव ने उसे पुकार लिया है। तुम संघर्ष के उस मोड़ पर हो जहां से सफलता शुरू होती है। यह वो आखिरी अंधेरी रात है जिसके बाद सुनहरा सवेरा होना तय है। हाँ, तुम बहुत अकेलेपन से गुजरे हो, बहुत अनसुने रह गए हैं तुम्हारे जज्बात, बहुत बार तुम्हें गलत समझा गया, लेकिन हर दर्द ने, हर धोखे ने, हर आंसू ने तुम्हें उस चमत्कार के लिए तैयार किया है जो अब बस कुछ ही महीने दूर है। तुम्हारा समय बदलने वाला है मेरे बच्चे, लेकिन एक शर्त है, एक वादा तुम्हें मुझसे करना होगा। तुम्हें अब अपने पुराने डर, पुराने शक, पुराने घावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन्हें पकड़कर नहीं बैठना है, क्योंकि मैं अब तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हारे हाथ उपहारों से, खुशियों से भरना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तभी चलूंगा जब तुम खुद अपनी पकड़ उन चीजों से ढीली करोगे जो तुम्हें पीछे खींचती रही हैं, जो तुम्हें रोकती रही हैं। हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, हर बार जब तुमने खुद से कहा शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं है, उसी पल मैंने तुम्हारे लिए एक नई और भी सुंदर योजना बनाई। तुम्हें बहुत जल्द वो मिलने वाला है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ सहा था, मांगा नहीं। और मैं ऐसे दिलों को जो बिना मांगे देते हैं, जो चुपचाप सहते हैं, उन्हें कभी खाली नहीं लौटाता। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है तो पुरानी किताब को बंद कर दो। उस इंसान को माफ कर दो जिसने तुम्हें तोड़ा था, उसे उसकी करनी का फल मैं दूंगा। तुम बस उसे अपने मन से आजाद कर दो। उस मौके को जाने दो जो कभी हाथ से फिसल गया था, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए उससे भी बड़े 1000 मौके लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि मैं अब खुद चलकर आ रहा हूँ तुम्हारे पास नए अवसरों, नए रिश्तों और नई शुरुआतों के साथ। यह संदेश उस नई दुनिया का पहला दरवाजा है जिसे तुमने अभी अभी खोला है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम हार नहीं मानते, बल्कि अपने अंदर छुपी रोशनी को, अपनी शक्ति को पहचानते हो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। इसीलिए अगर तुम्हारा मन भर आया है, अगर तुम्हारी धड़कन तेज हो गई है, तो जान लो तुम अब उस ऊर्जा से जुड़ चुके हो जो तुम्हारे जीवन में करिश्मा लाने वाली है। तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ चुके हो। अब एक वादा करो खुद से। यह आपकी चेतावनी है। यह आपका क्षण है। यह स्वर्ग की चेतावनी की आवाज है। आप उस दिखावे की जगह पर वापस नहीं जा सकते। सच्चाई सामने आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें आपके कानों को कभी सुनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ईश्वर ने एक व्यक्ति को सुन लेने दिया और अब वह व्यक्ति आध्यात्मिक पीड़ा में है। वे देखते हैं कि क्या किया गया, वे देखते हैं कि क्या कहा गया, वे देखते हैं कि आपके नाम के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, आपकी आत्मा के साथ कैसे गलत व्यवहार किया गया। वे देखते हैं कि कैसे आपको खलनायक के रूप में चित्रित किया गया, जबकि आपने बस अपनी रोशनी बिखेरी थी और अब वे बेकाबू आंसुओं के साथ चुपचाप फूट रहे हैं क्योंकि उनका मुखौटा उतर गया है और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बांधे रखने में भूमिका निभाई थी। भले ही वह चुप रहकर ही क्यों ना रही हो, लेकिन चुप्पी टूट रही है। पर्दाफाश शुरू हो गया है और आप लोगों के असली चरित्र को उन तरीकों से देखने वाले हैं जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते।
महादेव जी कहते हैं कि यह पर्दाफाश आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें आजाद करने के लिए है। तुमने अपने दिल की बात उन लोगों को समझाने में बहुत वक्त लगाया है जिन्होंने इसे गलत समझा। तुमने उन लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा मौका दिया जिन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा। लेकिन अब स्वर्ग बाजी पलट रहा है और जिसे नजरअंदाज किया गया था वही अब महिमा में प्रकट हो रहा है। वह तुम हो, वो जो चुपके से रोया था, वह जिसने कांपते हाथों से प्रार्थना की थी, वो जिसने ईश्वर से पूछा था मैं ही क्यों, वो जिसने कहा था मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब सहना पड़ा, वो जो तब भी चुप रहा जब तुम्हें बोलने का पूरा हक था। स्वर्ग ने तुम्हारी बात सुनी और अब महादेव जी कहते हैं मैं इसे जाहिर करूंगा, मैं सच्चाई दिखाऊंगा, मैं झूठ को उजागर करूंगा, मैं तुम्हें उन लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी। कुछ और भी है, तुम्हारे परिवार में एक राज दफन है, तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारी विरासत के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारे उद्देश्य के बारे में एक सच्चाई, और यह स्त्री हाथ जिसे भगवान उजागर कर रहे हैं यह जानती थी। उसके पास इस तक पहुंच थी, उसने इसे छिपाए रखा, उसने इसे एक फायदे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि ईश्वर उसकी सारी योजनाएं पलट देगा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि भगवान को सीधे तुम्हारे मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम बहुत देर होने से पहले ही जाग जाओगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। ईश्वरीय समय आ गया है और हर झूठ ईश्वरीय सत्य के बोझ तले कांप रहा है। महादेव जी कहते हैं जब लोग भटकने लगे तो डरो मत, मैं जो हटा रहा हूँ उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारी आत्मा में जहर भर रहा है उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष मत करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें अलग कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी पुण्य स्थापना के लिए आवाजों को दबा रहा हूँ। मैं दरवाजे बंद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा नया अध्याय उन्हीं कलमों से नहीं लिखा जा सकता जिन्होंने तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी। तुम जो आंसू बहाने वाले हो वे दुख के नहीं बल्कि राहत के होंगे, पहचान के रहस्य उद्घाटन के, क्योंकि अब सब कुछ समझ में आने वाला है। सपने, हमले, अजीब व्यवहार, अचानक बदलाव, दूर के तारे, नकली सहारा, शांत ईर्ष्या, यह सब अब एक साथ आ रहा है। स्वर्ग इसे वास्तविक समय में उजागर कर रहा है। और जैसे ही एक व्यक्ति अब अपने ज्ञान पर रोता है, वह या तो तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा या तुम्हारा पुष्टिकरण। ध्यान दो, उनका अगला कार्य उनकी सच्ची भावना को प्रदर्शित करेगा, चाहे वे तुम्हारी रक्षा करें या और अधिक उजागर करें, चाहे वे माफी मांगे या और अधिक झूठ छिपाएं। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें विवेक की आवश्यकता है और स्वर्ग तुम्हें यह अब पूरी तरह से दे रहा है। तुम अकेले नहीं हो। तब भी जब उन्होंने तुम्हें महसूस कराया जैसे आप थे, तब भी जब उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, तब भी जब आप संख्या में कम थे, आप देवदूत से घिरे हुए थे, सर्वोच्च द्वारा संरक्षित आप वंश रेखा तोड़ने वाले हैं। इसीलिए आप अपने परिवार में इतना बेमिल महसूस करते थे। आपको विरासत को बदलने, श्रापों को दूर करने, सुप्त ज्योति को जगाने के लिए भेजा गया था। आपको कभी भी किसी समूह में शामिल होने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको अलग दिखने के लिए भेजा गया था। लेकिन जिसे आपके उत्थान का डर था, उसने आपको समस्या जैसा महसूस कराने की कोशिश की। उसने आपकी क्षमता को आपके जानने से पहले ही पहचान लिया था। उसने देखा कि आप में क्या है और उसे रोकने की कोशिश की, उसे श्राप देने की कोशिश की, उसे कमजोर करने की कोशिश की।
लेकिन स्वर्ग ने जो प्रज्वलित किया है उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। आप बढ़ रहे हैं। उनके बावजूद उनसे ऊपर उनके माध्यम से ईश्वर की वजह से आखिरकार ईश्वर इस महिला को बेनकाब कर रहा है, क्योंकि उसने जो नुकसान पहुंचाया था उसकी लहरें बहुत दूर तक पहुंच गई। उसने छद्म रूप से गपशप की। उसने प्रार्थना को छल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने दूसरों को आपकी एक झूठी छवि दी। उसने अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का दावा किया, लेकिन अब उसके हाथ खुल रहे हैं। उसके शब्द पकड़े जा रहे हैं और उसकी आत्मा का न्याय मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। आप उसके भ्रमों के टूटने के साक्षी बनेंगे। आप देखेंगे कि कैसे उसने झूठ पर जो बनाया था वह ढह जाता है और आप एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के औचित्य के पात्र के रूप में खड़े होंगे। आप टूटे नहीं हैं। आप शापित नहीं हैं। आपको भुलाया नहीं गया है। आप चुने हुए हैं, जिसके बारे में उन्होंने फुसफुसाया क्योंकि वे आपको परिभाषित नहीं कर सकते थे, जिससे वे डरते थे क्योंकि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते थे, जिससे उन्होंने विचलित करने की कोशिश की क्योंकि आपकी नियति इतनी जोरदार थी कि उसे चुप नहीं कराया जा सकता था। लेकिन स्वर्ग का अंतिम वचन है और वह वचन अब भी गरज की तरह आ रहा है। आपको फिर से जोड़ा जा रहा है। आपको पुण्य स्थापित किया जा रहा है। आपको छल कपट और झूठी वफादारी की राख से पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह एक पवित्र वियोग है। आप जो दुख महसूस कर रहे हैं वह पवित्र है। यह पुरानी जंजीरों का टूटना है, पुराने समझौतों का टूटना है, पुरानी ऊर्जा का शुद्धिकरण है और उसकी जगह सत्य, स्पष्टता, दिव्य निर्देश आते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बदलने लगता है। कोई आहट नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर एक बेचैनी उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको तैयार कर रही हो, और तभी ईश्वर आपको संकेत देना शुरू करते हैं। वह धीरे धीरे यह दिखाने लगते हैं कि कौन आपके साथ होना चाहिए और कौन नहीं, किसे अपने जीवन से दूर करना है, किसके लिए प्रार्थना करनी है और किसे अब नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। आप अकेले नहीं हैं। जो भ्रम पहले था वह अब टूट रहा है। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कौन सच में आपके साथ है।